मंगलमूर्तये नमः गुरुचरणकमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकश राम राम श्री राम राम आवाज कम है। थोड़ी सी बोलो। नहीं आवाज सही है यार। मुझे आवाज नहीं आवाज सही है ना, तुम सुन रहे सही हो? क्या? आपकी आवाज तेज रखो, इसकी आवाज कम है। तेरी आवाज थोड़ी सी तो जोड़ दे यार। सुनो फोन कैप्चर करेगा, ऑटोमेटिक कैप्चर करेगा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः मंगलमूर्तये नमः गुरुचरणकमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। वागर्थागुरुसम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्री सीताराम जी के चरणों में पादार विंदों में प्रणाम करता हुआ इस सीताराम कथा के सभी रस रसिक श्रोता बंधुओं, मातृशक्ति आप सभी का पुनः ठाकुर जी की इस कथा में अभिनंदन वंदन करता हूँ। जैसा कि हम पूर्व में हमने श्री मानस जी के 3 श्लोकों की यथा सामर्थ्य व्याख्या करी, जिसमें गोस्वामी जी ने प्रथमतः तो श्री वाग्देवी सरस्वती एवं गणपति की वंदना करी, फिर भवानी शंकर जी की वंदना करी, फिर गुरु जी की वंदना का प्रकरण कल हमने समाप्त किया और आज हम इस प्रभात मीडिया ग्रुप के द्वारा गोस्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ रत्न, यह ग्रंथ नहीं है, यह ग्रंथ रत्न है, इसलिए इस मानस जी के चतुर्थ श्लोक की चर्चा करेंगे। तो गोस्वामी जी ने गुरु जी की वंदना करने के बाद गुरु जी की जब वंदना करी, तब उस वंदना से प्रसाद स्वरूप यह मिला कि गोस्वामी जी में इतनी सामर्थ्यता आई कि वे कविश्वर एवं कपीश्वर आदि कवि वाल्मीकि जी एवं श्री हनुमान जी की वंदना इस चतुर्थ श्लोक में गोस्वामी जी बड़े सुंदर ढंग से कर रहे हैं। जैसे आप लोग कहीं किसी वन में जाए अथवा लौकिक रूप से देखा जाए तो किसी अभयारण्य में अर्थात सेंचुरी में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, आंग्ल भाषा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप यदि जाएं तो वहां के वन्य जीवों का प्रभाव कैसा है
वन्य जीव कौन कौन से हैं, उनमें विशेषताएं क्या हैं, एवं किन वन्य जीव हानिकारक हैं, कौन से वन्य जीव लाभदायक हैं, इन सभी को जानने के लिए किसी ना किसी गाइड की, यह आंध्र भाषा है किंतु हमारे हिंदी भाषा में इसको मार्गदर्शक कहते हैं, और अर्थात जो मार्ग का दर्शन कराए, जो उस वन जो अरण्य है, उस अरण्य में कौन कौन से जीव हैं, उनके हेतु, नाम, विशेषताएं, इन सभी का जो द्योतन कराए, जो जानकारी दे, उसके शरण में जाएंगे। उसी प्रकार श्री मानस जी के रचयिता गोस्वामी जी भी एक बार एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो अभयारण्य में विचरण करने के लिए, विहार करने के लिए गए, उसका नाम जो है वह है सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। यह गोस्वामी जी द्वारा रचित चतुर्थ श्लोक है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कपीश्वरौ। तो ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, अभयारण्य में गोस्वामी जी पहुंच गए, किंतु वह और जो इस लौकिक जो सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अभयारण्य है, उसके सदृश वह सेंचुरी नहीं है जिसमें गोस्वामी जी गए। वह सेंचुरी ही ठाकुर जी के गुणग्राम की सेंचुरी है, गुणग्राम के का अरण्य है, वह अरण्य नहीं पुण्यारण्य है वह। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। वह पवित्र वन है, पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें गोस्वामी जी गए हैं विचरण करने के लिए। भाई वहां तो कोई गाइड था ही नहीं, कोई मार्गदर्शक था ही नहीं वहां तो। किससे पूछे? आज यदि किसी रणथंबोर सेंचुरी में जाए तो वहां तो एडवांस में ही खड़े रहते हैं गाइड, किंतु जिस सेंचुरी में, जिस अभयारण्य में गोस्वामी जी गए, वहां तो मार्गदर्शक कोई था ही नहीं। तब गोस्वामी जी ने गुरु जी की वंदना करी। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपम्। उन गुरु जी की वंदना करने से प्रसाद रूप में उनको यह पता चला कि वे वहां पर उस सेंचुरी के मार्गदर्शक गाइड कौन है। इसीलिए पहले गुरु जी की वंदना करी गोस्वामी जी ने तृतीय श्लोक में, फिर चतुर्थ श्लोक में उन गाइडों की वंदना कर रहे हैं जिनकी कृपा से वह इस पुण्यारण्य में, इस सीताराम गुणग्राम जो यह पुण्यारण्य है, इसमें विचरण कर सके। अब भाई प्रश्न हुआ, जिज्ञासा हुई कि वे कौन है दोनों गाइड? दो गाइड थे, दो मार्गदर्शक थे, अब कौन कौन है वे? तब गोस्वामी जी ने कहा वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। कवीश्वर और कपीश्वर ये दोनों उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अभयारण्य के गाइड हैं। कवीश्वर अर्थात आदि कवि वाल्मीकि जी, और कपीश्वर श्री आंजनेय, श्री हनुमान जी। ये दोनों इस ठाकुर जी के गुणग्राम के गाइड हैं, मार्गदर्शक हैं ये दोनों। इनकी कृपा से गोस्वामी जी ने, इनकी वंदना करने पर गोस्वामी जी श्री सीताराम जी के चरित्र का वर्णन यह श्री रामचरितमानस जी लिखा। अब जो मेरा भाव है वह यह है कि गोस्वामी जी जो है वह विद्यावारिधि जो हम करते हैं, विद्यावारिधि का अर्थात पीएचडी, तो गाइड तो है दोनों, कवीश्वर और कपीश्वर, आदि कवि वाल्मीकि जी और हनुमान जी तो गाइड है उस पीएचडी के। और स्कॉलर कौन है पीएचडी का? तो वह गोस्वामी तुलसीदास जी स्कॉलर हैं।
और भाई विषय क्या है पीएचडी का? तो श्री राम नाम चरित्र वर्णन, श्री राम नाम ही उसका विषय है पीएचडी का। श्री रामचरित मानस, रामचरित्र, श्री राम नाम, ये सभी उस विषय के, उस पीएचडी के विषय हैं। यह मेरा भाव है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। इसीलिए उस पुण्यारण्य में वितरण करने के लिए गोस्वामी जी ने कवीश्वर और कपीश्वर की वंदना करी। यह इस श्लोक का सामान्य अर्थ जो है, मूलार्थ यह निकला कि मैं गोस्वामी दास, मैं गोस्वामी तुलसीदास जो ठाकुर जी का दास हूं, उन ठाकुर जी के चरित्र का वर्णन करने के लिए, उन ठाकुर जी पर पीएचडी करने के लिए मैं इन दोनों जो मेरे गाइड हैं, श्री वाल्मीकि जी एवं हनुमान जी, इन दोनों की वंदना करता हूं। अब वही वंदना तो करता हूं, तो जिस प्रकार यह परंपरा रही है तीनों श्लोकों में कि जिसकी वंदना करी गोस्वामी जी ने उसका विशेषण दिया। जैसे गणपति और वाग्देवी की वंदना करी तो वहां पे भी वर्णानाम अर्थ संघानाम मंगलानाम से करता रहो। द्वितीय श्लोक में भी भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यह विशेषण दिया। तृतीय श्लोक में भी गुरु जी का विशेषण दिया, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। तो यह तीन गुरु जी के विशेषण है। तो फिर वही अब चतुर्थ श्लोक में जब मार्गदर्शकों की वंदना गोस्वामी जी कर रहे हैं तो वही विशेषण क्या दिया जाए, यह प्रश्न हुआ गोस्वामी जी के अंतःकरण में। तब गोस्वामी जी ने बड़ा विचार करके इतना सुंदर विशेषण इन दोनों मार्गदर्शकों को दिया। क्या? वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। विशुद्ध वैज्ञानिक कहा इन दोनों को, वैज्ञानिक होंगे किंतु विशुद्ध वैज्ञानिक तो मानस जी में ही है ये दोनों। अब भाई यहाँ जिज्ञासा हुई कि इस सीताराम गुणग्राम को अरण्य ही क्यों कहा? यही कह देते कि सीताराम गुणग्राम का जो धाम है उस धाम में विचरण करो, तो फिर वहां पर अरण्य क्यों कहा? क्योंकि यह जो अरण्य, यह वन है, वन जो होता है उसमें किसी भी चीज को देखना, प्राप्त करना दुर्गम और दुष्पार होता है। इसीलिए यह जो गोस्वामी जी का जो गुणग्राम है यह दुर्गम है, दुष्पार है, इसीलिए गोस्वामी जी ने अरण्य कहा। और वह जो सीताराम गुणग्राम है वह पवित्र है, दिव्य है, अलौकिक है, इसलिए गोस्वामी जी ने पुण्यारण्य कहा। अब यहाँ प्रश्न हुआ कि कवीश्वर वाल्मीकि जी हैं, क्योंकि विद्वानों ने यह कहा है वाल्मीकि मुनि सिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् राम कथानादं को न याति परागतिम्। जो वाल्मीकि जी जो है वह उस पुण्यारण्य के सिंह हैं, शेर हैं। वे उस पुण्यारण्य में सिंह की भांति विचरण करते हैं, और जिस प्रकार सिंह दहाड़ता है उसी प्रकार वाल्मीकि जी भी इस राम कथा को दहाड़ के बोल रहे हैं। राम कथा नादम, जो इस राम कथा के नाद को सुनेगा उसको कैसे प्रभु के चरणों में शरणागति नहीं मिलेगी? निश्चित रूप से ही मिलेगी। जो इस राम कथा के नाद को सुनेगा, राम कथा को सुनेगा, ठाकुर जी के चरित्र के वर्णन को सुनेगा। अब भाई कपीश्वर जो कहा गोस्वामी जी ने, देखिए कपीश्वर तो जो सुग्रीव है, कपिपति तो सुग्रीव ही है,
पहले बाली था, फिर सुग्रीव हुआ। तो भाई अब श्री हनुमान जी को कपीश्वर कैसे कहा? तब इसका गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में प्रमाण दिया कि जो हनुमान जी हैं वे कपीश्वर ही नहीं हैं। जो हनुमान जी हैं वे कपीश्वर तो हैं। कैसे बने कपीश्वर? हो कपीश्वर इसलिए बने, कैसे बने? क्योंकि देखिए कपीश्वर तो जो है वे सुग्रीव ही हैं, कपिपति तो सुग्रीव ही है, किंतु गोस्वामी जी ने कपीश्वर हनुमान जी को क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि जो हनुमान जी है उन्हीं के लिए गोस्वामी जी ने भी लिखा है, दनुज्वल कृशाणं ज्ञानी नामाग्रगण्यम। ज्ञानियों में जो अग्रगण्य है, जब ज्ञानियों में तो जब अग्रगण्य है, तो जब जो वानर जो ज्ञानी जो सभी वानर हैं उनमें भी अग्रगण्य श्री हनुमान जी ही होंगे। तथा गोस्वामी जी ने लिखा है, राखे सकल कपिन के प्राणा, राखे सकल कपिन के प्राणा। क्योंकि जब सुग्रीव जी की रक्षा भी हनुमान जी ने ही करी। सीता जी जानकी जी की खोज करके जब खोज करी तब जाकर के इनकी राखे सकल कपिन के नाना प्राणा। क्योंकि सुग्रीव के कपिपति बनने में भी श्री हनुमान जी ही निमित्त थे, हेतु थे। इसीलिए गोस्वामी जी ने सुग्रीव को कपिपति न कहते हुए श्री हनुमान जी को कपीश्वर कहा, कपियों का पति कहा। इसीलिए और अब गोस्वामी जी ने विशेषण जो दिया इन दोनों मार्गदर्शकों का, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। वंदे विशुद्ध विज्ञानो। गोस्वामी जी ने इन दोनों श्री आदिकवि वाल्मीकि जी को एवं श्री हनुमान जी को विशुद्ध वैज्ञानिक कहा मानस जी का। क्यों कहा? अब भाई विशुद्ध वैज्ञानिक मानस जी के ये दोनों हैं, फिर वैज्ञानिक कौन है? यह प्रश्न हुआ। तब इसका उत्तर दिया कि शुक सनकादि भगत मुनि नारद, शुक सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। ये सब मानस जी के वैज्ञानिक हैं और जो दो मार्गदर्शक हैं, गाइड हैं गोस्वामी जी के, वे विशुद्ध वैज्ञानिक हैं। इसीलिए विशुद्ध वैज्ञानिक और वैज्ञानिक में फर्क है, अंतर है इन दोनों में। क्योंकि जो इस कलयुग के जो वैज्ञानिक हैं वे तो इस सांसारिक सुख मोह माया के लिए भौतिक संसाधनों का अनुसंधान करते हैं। जो इस विश्व के, इस संसार के जो साइंटिस्ट लोग हैं वे तो इस सांसारिक मोह माया के संसाधनों का ही अनुसंधान करते हैं। किंतु जो हमारे मानस जी के विशुद्ध वैज्ञानिक हैं वे क्या काम करते हैं? वे परम तत्व के पुनीत पादार बिंदों की सन्निधि कराते हैं। वे परम तत्व का ज्ञान हमारे अंतःकरण में जो विराजमान ईश्वर है उसका ज्ञान कराते हैं। हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में जो विराजमान ठाकुर जी हैं उनका, उनके मुखारविंद का, उनके स्वरूप का हमें रसास्वादन कराते हैं। इसीलिए विशुद्ध वैज्ञानिक कहा गोस्वामी जी ने, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर।
क्योंकि देखिए जो इस संसार के जो साइंटिस्ट लोग हैं, इन्होंने सिंधु समुद्र को, सी को पार करने के लिए तो यान बना दिया, एरोप्लेन भी बना दिया, जहाज भी बना दिया, शिप भी बना दिया, किंतु जो हमारे विशुद्ध वैज्ञानिक हैं, मानस जी के जो विशुद्ध वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ऐसे छोटे मोटे यान नहीं बनाए, इन्होंने इस भव सिंधु को पार करने का यान बना दिया। यह जो भव सिंधु है, यह संसार रूपी जो समुद्र है, इसको पार करने का यान बनाया। और यह जो इस संसार के साइंटिस्टों द्वारा निर्मित जो यान है, ये तो हमें ज्यादा से ज्यादा अमेरिका पहुंचा देगा, कनाडा इत्यादि जो सभी विदेशी जो देश हैं उन सब में पहुंचा देगा। किंतु जो मानस के विशुद्ध वैज्ञानिकों ने जो यान बनाया, वह हमें ठाकुर जी के चरणों तक ही पहुंचा देगा, अर्थात ठाकुर जी की भक्ति देगा। चरणों का पहुंचाने का अर्थ यह नहीं कि सीधे स्वर्ग ही पहुंचा देगा, यह अर्थ यह है कि ठाकुर जी की भक्ति देगा, भक्ति तक पहुंचाएगा। यह विशुद्ध वैज्ञानिकों द्वारा, मानस जी के विशुद्ध वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित जो यह यान है, क्योंकि उस यान का नाम क्या है? तो सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सागर सुनहिते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। उस यान का नाम ही यही है, रघुनायक गुणगान। श्री सीताराम के गुणग्राम का गान करने से प्रभु के चरणों में शरणागति मिलती है। यही असली यान है, इसी यान में हमको बैठना भी चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। इसीलिए आज इस चतुर्थ श्लोक की व्याख्या हुई। अब हम 5वें श्लोक की तरफ चलते हैं, जिसमें गोस्वामी जी ने राम जी की जो प्रिय है सीता जी की वंदना करी। उद्भव स्तुति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीता नतोहम राम वल्लभा। सीता जी की वंदना इस 5वें श्लोक, श्री मानस जी के 5वें श्लोक में गोस्वामी जी ने करी। किंतु जानकी जी के विशेषण जो है वे क्या क्या दिए गोस्वामी जी ने? उद्भव स्थिति संहार कारिणी। क्योंकि जो जानकी जी है, उद्भव अर्थात हमें जन्म भी दे सकती है, उठा भी सकती है। स्थिति अर्थात पालन पोषण भी कर सकती है। संहार कारिणी, संहार भी कर सकती है। कौन? जानकी जी। तथा वे जानकी जी और क्या है? क्लेश हारिणी। यदि किसी के घर में क्लेश हो तो जानकी जी का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी, यह कल्याण करने वाली है जानकी जी, कल्याण ही करती है जानकी जी। ऐसी जो जानकी जी है वे कौन है? राम वल्लभाम, राम जी की प्रिय है। प्रिय ही नहीं है, अतिशय प्रिय है। यह गोस्वामी जी ने कहा, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, प्रिय नहीं है
अतिशय प्रिय है, क्योंकि अतिशय का हमारे व्याकरण में अर्थ देखिए अब पुनः सिद्ध हो रहा है कि गोस्वामी जी व्याकरण थे, व्याकरण पढ़ी थी गोस्वामी जी ने, क्योंकि अतिशय अर्थात इष्टतम, तम प्रत्यय का अर्थ है अत्यंत, तो जिनको अत्यंत जानकी जी प्रिय है, इष्ट है, ऐसे राम जी हैं। और उन राम जी की प्रिय, अतिशय प्रिय जो जानकी जी है, उनको यह ठाकुर जी का दास तुलसीदास प्रणाम करता है, यह इसका अर्थ है। अब इस श्लोक के साथ ही हम इस प्रवचन का उपसंहार करेंगे। तो इसीलिए श्री राम नाम का जप करके, श्री राम नाम संकीर्तन करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राम राजा राम राजा राम राजा राम, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान हनुमान, सीताराम 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 सीताराम।